नमस्कार, खबरें फटाफट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की संभावित बैठक पर बनी सहमति। जल्दी जाएगी अंतिम घोषणा। विदेशी मामलों के जानकार ने जानकारी साझा की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की संभावित बैठक पर बनी सहमति। जल्दी जाएगी अंतिम घोषणा। विदेश मामलों के सलाहकार ने दी जानकारी। भारत पर ट्रंप का टैरिफ लागू। भारत से आयात पर 25% टैरिफ का पहला चरण आज से शुरू। टेक्सटाइल, ज्वेलरी, झींगा और चमड़े पर होगा असर। ट्रंप के टैरिफ पर बोले पीएम मोदी, भारत अपने किसानों और डेयरी क्षेत्र के साथ खड़ा रहेगा। पीएम मोदी बोले, जरूरत पड़ी तो कीमत चुकाने को तैयार है अमेरिका। पंजाब सीएम भगवंत मान की जान से मारने की धमकी मिली है। एसएफजे आतंकी संगठन ने जारी की धमकी भरा वीडियो। 15 अगस्त को फरीदकोट में निशाने पर बताए गए मुख्यमंत्री। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने नासा के 2 मिशन किए बंद। नासा के ग्रीन हाउस गैस और पौधों की सेहत की निगरानी से जुड़े हैं मिशन। वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को लगेगा झटका। मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन के मौके पर रेल यात्रियों को मिली बड़ी सौगात। रीवा से रानी कमलापति के लिए चलेगी एक्सप्रेस ट्रेन। 8 अगस्त को रानी कमलापति से और 9 अगस्त को रीवा से ट्रेन होगी संचालित। छत्तीसगढ़ में बीजेपी चलाएगी मोर तिरंगा मोर अभिमान अभियान। 60 लाख घरों में तिरंगा लगाने का रखा गया लक्ष्य। 13 से 15 अगस्त तक सभी घरों और प्रतिष्ठानों में कार्यकर्ता फहराएंगे तिरंगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बड़ा हादसा। 200 फीट खाई में गिरी सीआरपीएफ की गाड़ी। हादसे में 3 जवानों की मौत, लगभग 1.5 दर्जन जवान घायल। घायलों को बसंतगढ़ अस्पताल पहुंचाया। जामताड़ा में झामुमो नाला प्रखंड समिति ने दिशोम गुरु को किया याद। श्रद्धांजलि सभा का किया आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को दी गई श्रद्धांजलि। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से सेना पर की गई टिप्पणी को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने दिया बड़ा बयान। कहा, राहुल गांधी वास्तव में बौखला गए हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता पूजा शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पीडीए की पाठशाला चलाने पर दर्ज हुआ मुकदमा। जबरन विद्यालय खुलवाकर पूजा शुक्ला ने चलाई थी पीडीए पाठशाला। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बोला तीखा हमला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़कर गा से गणेश पढ़ाया, वहीं सपा ने गा से गधा पढ़ाने का काम किया। पीसीसी चीफ दीपक बैज दिल्ली दौरे के लिए रवाना। पार्टी के आला नेताओं से करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ में चल रही गतिविधियों की देंगे विस्तृत जानकारी। पटना के जदयू कार्यालय में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की। कहा, मुख्यमंत्री ने डोमिसाइल नीति लागू करके बिहार के युवाओं को बड़ा मौका दिया। शाहजहांपुर में एक जमीन को लेकर पूर्व विधायक और पुलिस के बीच जंग। सपा का एक डेलीगेशन विवादित भूमि पर पहुंचा, पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। भागलपुर कहलगांव से भाजपा विधायक पवन यादव का वीडियो वायरल। बिना हेलमेट 3 सवारी मोटरसाइकिल पर निकले विधायक पर उठ रहे सवाल। कांग्रेस शासनकाल में शुरू की गई बिजली हाफ योजना को एक तरफ से बंद कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन ने 100 यूनिट तक ही हाफ बिजली योजना का लाभ देने का लिया निर्णय। विपक्ष सहित जनता में आक्रोश। भोपाल पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कांग्रेस नेता यासिर अहमद के घर हुई सोने की चोरी का पर्दाफाश। नौकरानी ही निकली चोर, आरोपी को किया गिरफ्तार।
बीजापुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। डॉक्टरों और स्टाफ से की चर्चा। डॉक्टरों की कमी के चलते नई भर्ती के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस से कांग्रेस ने बीजेपी पर कसा तंज। बीजेपी सदस्यता अभियान का वीडियो पोस्ट पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने दिया तीखा जवाब। छत्तीसगढ़ में पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर विजय शर्मा का पलटवार। कहा, राज्य के मुख्यमंत्री खुद हैं आदिवासी, ऐसे आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप गलत है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्य सरकार पर बोला तीखा हमला। कहा, विपक्ष द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा से बचती रही सरकार। योगी सरकार का बड़ा फैसला। दिव्यांग छात्रों के भत्ते में 2000 की हुई बढ़ोतरी। दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप का बयान। अखिलेश के उठाए सवाल पर किया पलटवार। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना में कटौती के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस ने किया बिजली विभाग का घेराव। पुतला दहन कर जताया विरोध। भोपाल कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने सरकार पर साधा निशाना। लाडली बहना योजना की राशि को 3000 रुपए करने की कही बात। कहा, हमने सदन में भी उठाया था सवाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संभल द्वारा 155 करोड़ की लागत से बनने वाले संभल जिलाधिकारी कार्यालय और एकीकृत आवासीय भवन का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के स्वदेशी पर फोकस के बयान के बाद सियासी गलियारों में बयानबाजी शुरू। कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया को बताया फर्जी। जेल से छूटने के बाद मोकामा पहुंचे अनंत सिंह। अपने क्षेत्र में किया रोड शो। पटना से बख्तियारपुर बाढ़ होते हुए पंचमहल तक का किया दौरा। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने राखी मिलन समारोह का किया आयोजन। विजय ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ आयोजन। हजारों की संख्या में बहनों ने किया भाग। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा 3 दिवसीय बस्तर प्रवास पर। अधिकारियों के साथ की प्रशासनिक समीक्षा बैठक। रक्षाबंधन पर बस्तर की बहनों संग मनाएंगे पर्व। मनेन्द्रगढ़ में एकल अभियान की बहनों ने पुलिसकर्मियों को बांधे रक्षा सूत्र। भाइयों के दीर्घायु की कामना की। पुलिसकर्मियों ने हर संभव रक्षा का लिया संकल्प। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सावन झूला कार्यक्रम में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने की शिरकत। सैकड़ों की संख्या में मौजूद रही महिलाएं। राजनांदगांव में रक्षाबंधन से 2 दिन पूर्व भूतपूर्व सैनिकों ने स्थानीय बहनों से राखी बंधवाई। भाई बहन के प्रेम का दिखा अद्भुत संगम। सीहोर के कुबरेश्वर धाम के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का बयान। कांवड़ यात्रा के दौरान हुई घटना पर दी प्रतिक्रिया। कहा, बेहतर व्यवस्था करने की आवश्यकता। अंतिम चरण में भागलपुर श्रावणी मेला। बाबा बैद्यनाथ में श्रद्धा का जोश बरकरार। प्रशासन और श्रद्धालुओं के सहयोग से हुआ सफल आयोजन। कवर्धा जिले की ग्राम पंचायत हरमू के मंदिर में शिवलिंग और नागदेव की मूर्ति खंडित। अज्ञात असामाजिक तत्वों ने मूर्ति खंडित कर मंदिर परिसर से फेंकी। ग्रामीणों में आक्रोश। गोड्डा में अभ्युदय कोचिंग योजना के तहत विषय विशेषज्ञों की होगी भर्ती। 13 अगस्त तक मांगे गए आवेदन। चयन पूरी तरह होगा पारदर्शी। संबंधित योग्यता और अनुभव वालों को दी जाएगी प्राथमिकता। बेगूसराय से निकाली गई हेलमेट जागरूकता रैली। बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वालों को रैली में दी गई चेतावनी। स्कूल बच्चे, ट्रैफिक और परिवहन अधिकारी भी रहे शामिल। यूपी पुलिस अब सीबीआई, ईडी की तर्ज पर करेगी काम। हर गिरफ्तारी की होगी विस्तृत रिपोर्टिंग और मेडिकल जांच। गिरफ्तारी के समय 2 स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति होगी अनिवार्य। भागलपुर में अवैध नशे के खिलाफ छापेमारी अभियान जारी। तिलका मांझी थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी। मौके से अवैध नशीले पदार्थ के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। बेगूसराय के तिलरथ NH 31 पर हुआ दर्दनाक हादसा। पति के साथ बाइक पर सवार होकर जा रही थी महिला। बाइक असंतुलित होकर गड्ढे में गिरी। महिला सड़क हादसे में शिक्षिका की मौत।
गोड्डा में एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा एक और मामला आया सामने। पति ने पत्नी पर पढ़ाई के बाद छोड़ने का आरोप लगाया। 5 लाख नकदी, जेवर और बाइक भी छीनी। पीड़ित ने सीएम और पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। ग्वालियर में चोरी की नियत से बिल्डिंग में घुसे पिता पुत्र पकड़ाए जाने के बाद अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग से पिता ने लगाई छलांग। मौके पर ही हुई मौत। घायल बेटे से पूछताछ जारी। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में म्यूल अकाउंट ठगी का भंडाफोड़। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। 31,39,000 की धोखाधड़ी की हुई पुष्टि। गिरिडीह में 3 प्रखंडों को होमगार्ड बहाली से किया वंचित। जमुआ, देवरी और गावा प्रखंड को सूची से बाहर रखने पर रोष। 10 अगस्त तक प्रशासन से की संशोधन की मांग। गिरिडीह में कुएं में मिला व्यक्ति का शव। चेहरे पर चोट के निशान। हत्या की जताई आशंका। पुलिस जांच में जुटी। नालंदा में विवाहिता की संदिग्ध मौत। परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच जारी। अलवर में रक्षाबंधन त्योहार के लिए मिठाइयों की बड़ी खपत को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने चलाया वार अभियान। खाद्य पदार्थों का लिया गया सैंपल। खाद्य लाइसेंस दुकान पर लगाकर रखने का दिया निर्देश। यहाँ लगे छोटा सा ब्रेक के बाद भी जारी है फटाफट खबरों का सिलसिला। पेंड्रा में हर घर तिरंगा अभियान। बिहान समूह की महिलाओं ने निकाली रैली। स्वच्छता का भी दिया संदेश। बेगूसराय में प्रशांत किशोर ने जनता से किया बड़ा वादा। कहा छठ के बाद युवाओं को बिहार में ही देंगे 12,000 रुपए तक का रोजगार। इस बार अपने बच्चों के लिए वोट दें। बिलासपुर में एनटीपीसी सीपत के यूनिट 5 में हादसा। इलाज के दौरान एक और श्रमिक की हुई मौत। गंभीर हालत में अपोलो में किया गया था भर्ती। डिडवाना में लाडनू विधायक के साथ सैकड़ों समर्थकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का किया घेराव। स्मार्ट मीटर के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की गई नारेबाजी। संभल के गांव गुमसानी में जल भराव। ग्रामीणों में भारी आक्रोश। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। यूपी एसटीएफ ने खूंखार अपराधी को मुठभेड़ में मार गिराया। धनबाद का रहने वाला था आरोपी। यमुनानगर के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। सांसद बृजमोहन अग्रवाल की कोशिशों को मिली बड़ी सफलता। जून 2026 में बंद होगा कुम्हारी टोल प्लाजा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल को भेजा पत्र। बिहार के सहरसा में मतदाता जागरूकता अभियान। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चलाया जा रहा अभियान। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित हुई स्वीप कार्यक्रम। भागलपुर में संविधान सुरक्षा न्याय योद्धा सम्मान समारोह। कांग्रेस नेता ने चलाया जनसंपर्क अभियान। बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। रायपुर में डिजिटल अरेस्ट का मामला आया सामने। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर को किया गया डिजिटल अरेस्ट। ठगों ने ठगे करीब 88 लाख रुपए। दरसीवा में अपराधियों के हौसले बुलंद। आरोपियों ने शराब पीते हुए डांस करने का बनाया वीडियो। पुलिस को दी सीधी चुनौती। मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में कार लगने से मचा हड़कंप। कार चालक ने भागकर जान बचाई। वायरिंग शॉर्ट होने के चलते लगी आग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नमदरी के स्कूल भवन में बड़ा हादसा। अचानक गिरा छत का स्लैब। हादसे में गनीमत रहे कि नहीं हुई कोई जनहानि। भोपाल में अपराधियों के हौसले बुलंद। आरोपियों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच पर जुटी पुलिस। धौलपुर के निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत। परिजनों ने गलत नस काटने का लगाया आरोप। धौलपुर में एक माह में यह दूसरी घटना। रायपुर में लाखों की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी सोशल मीडिया में युवतियों से करता था दोस्ती, फिर शादी का झांसा देकर लाखों की ठगी को देता था अंजाम। बेगूसराय में अपराधियों के हौसले बुलंद। युवक की गला दबाकर निर्मम हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
मुंडा में दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट का वीडियो वायरल। फिलहाल मामले की जांच में जुटी पुलिस ने। बेमेतरा में पुलिस पर लापरवाही का आरोप। 2020 से अब तक की शिकायतें सुनी। पीड़ित ने कलेक्टर से की न्याय की मांग। जगदलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 26 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। कई राज्यों में कर चुका है ठगी। सरगुजा संभाग में स्वास्थ्य सुविधाओं की निगरानी तेज। ज्वाइंट डायरेक्टर कर रहे निरीक्षण। अव्यवस्था मिलने पर की त्वरित कार्रवाई। भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में बच्चे पहुंचे विधानसभा की कार्रवाई के लिए जानकारी। बच्चों के साथ शिक्षक रहे मौजूद। बुरहानपुर शहर में सड़कों की हालत हुई बदतर। सड़कें महज 15 दिनों में ही उखड़ गई। कांग्रेस नेता ने किया विरोध का ऐलान। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र में प्रेमिका के साथ पकड़ा गया ओबीसी महासभा का नेता। पत्नी ने पति के साथ रंगे हाथों पकड़ा। प्रेमिका की जमकर की पिटाई। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सस्पेंस बरकरार। रेस में केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह और धर्मपाल सिंह का नाम सबसे आगे। ओबीसी वर्ग से हो सकता है अगला प्रदेश अध्यक्ष। इसी के साथ खबरें फटाफट में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।